एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए क्या आप प्राइस बढ़ाने जा रहे हैं? $6.5 से $9 करने जा रहे हैं जो गैस की सप्लाई है उनके कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए, और क्या उसके जो मुज़ाकरात है उसमें कोई कामयाबी हुई? क्योंकि एप्टमा का लेटर है वज़ीर आज़म के नाम के, इनकॉन्क्लूसिव रहे हैं, और अगर हमें कॉस्ट नहीं पता होगी अपनी प्रोडक्ट की तो हम एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे? इस वक्त बुक नहीं कर पा रही है इंडस्ट्री ऑर्डर्स, एप्टमा की तरफ से कहा गया है कि आप बढ़ाने जा रहे हैं उनकी कीमत। जी, एप्टमा से मेरी तो बातचीत मुसलसल चल रही है। ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी आपकी। एप्टमा के सदर मेरे पास आते हैं, मुझसे उनकी मुलाकात हुई, नवीद कमर साहब की मुलाकात हुई, मिफ्ता इस्माइल साहब की बात हुई। हमने ये तय किया कि अभी हम प्राइस मॉडलिंग कर रहे हैं, 3-4 दिन में दोबारा उनसे मुशावरत करेंगे। कल भी मेरी कुछ कराची के जो लीडरान हैं उनसे मीटिंग है, उसके बाद एप्टमा के साथ भी मुलाकात होगी। आपको बता दूं, प्राइसेस भी उनके सामने रखेंगे। अभी टेलीविजन पे ये कहना कि वो कीमत क्या होगी वो कबल अज़ वक्त है। मगर उनकी प्रेस रिलीज में बाकायदा कहा गया, वज़ीर आज़म को जो खत लिखा गया है कि सीरीज ऑफ इनकॉन्क्लूसिव मीटिंग हुई है हमारी, कि कंक्लूड नहीं हो सकी आपके साथ जो उनकी मीटिंग हुई है, इसलिए वो अनसर्टेन है कि वो ऑर्डर कैसे बुक करें जब उनको कॉस्ट स्ट्रक्चर पता नहीं है अपनी प्रोडक्ट्स का। जी, वो तो मैंने आपको नहीं वैसे मुझे ये बात आपकी सुन के अफसोस हुआ है। उसकी वजह यह है कि मेरी तो मैं समझता था बड़ी मस्बत मुलाकातें उनसे हुई हैं। कराची में भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जी, और एप्टमा से भी मेरी बड़ी पिछले हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकात, मेरे ख्याल में पिछले 7-8-10 दिन में 3 मरतबा मेरी मुलाकात हो चुकी है। मेरे दफ्तर वो तशरीफ़ लाए, फिर मैं मिफ्ता साहब के जाके दफ्तर में मिला, नवीद कमर साहब के साथ मिला, फिर अयाज सादिक साहब के ज़रिए मेरी उनसे बातचीत हुई। फिर मैंने उनसे कहा भी कि आप तसल्ली में रहें, मैं तो समझता हूँ इस मुल्क को अगर तरक्की करनी है तो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो फिर इंडस्ट्री को गैस देनी होगी, तवानाई देनी होगी। मगर तो मेरी तो अवलीन तरजीह है कि मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़े, मुल्क तरक्की की तरफ जाए। हुआ कि कैप्टिव पावर प्लांट्स के हवाले से एक पूरी की पूरी डिबेट रही कि प्रोसेसिंग के लिए तो दें, मगर कैप्टिव पावर प्लांट को क्यों दें? ग्रिड से अपने आप को कनेक्ट करें, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, फिर ये दोबारा डिमांड कर रहे होते हैं, तो आप इनकी डिमांड मान लेंगे? क्योंकि पिछली हुकूमत में भी ये हुआ और बाकायदा ये खबरें भी आई कि ब्लैकमेल किया जा रहा है हुकूमत को इस हवाले से। नहीं, तो ये हम निगोशिएशंस को ब्लैकमेलिंग नहीं कहते, मैं तो नहीं कहता। मैं समझता हूँ कि वो आते हैं और बेशुमार चीज़ें जो वो कहते हैं वो मुल्की मुफाद में होती हैं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। कई चीज़ें ऐसी हैं जो मुल्क की लिमिटेशंस होती हैं, वो उनको समझनी चाहिए। लेकिन हम सबका मकसद एक ही होना चाहिए, और वो ये है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो तरक्की करे, मुल्क में ग्रोथ आए, लोगों को नौकरियाँ मिलें, मुल्क खुशहाल हो और मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े। ये हो नहीं सकता मुल्क के इंडस्ट्रियल सेक्टर के बगैर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक्सपोर्ट भी बढ़े और इंडस्ट्री के कंसर्न्स भी दूर हों। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास गैस नहीं है और आप जो ले रहे हैं वो महंगी ले रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप 6-8 महीने बाद जब हम आपसे बात कर रहे होंगे आप यही कह रहे होंगे कि ब्लैकमेलिंग नहीं, इसको नेगोशिएशंस कहते हैं, और इसी तरीके से आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी।